क्या हम चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज ऐप्स को बॉयकॉट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? चाइना बहुत शान है। उसने अपने पैर हर जगह ऐसे फंसाए हुए हैं कि उसको लात मार के निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ किया जाए, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। आपने रिसेंटली ये दोनों वीडियोस देखी होंगी, दोनों ही बहुत अच्छी वीडियोस हैं और इनमें बताया गया है कि हमें चाइनीज मेड प्रोडक्ट्स यानी कि हार्डवेयर्स को विद इन अ मंथ और अ ईयर एंड चाइनीज में सॉफ्टवेयर्स को यानी कि ऐप्स को विद इन अ वीक बॉयकॉट कर देना चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही मानता हूँ, क्योंकि अपने देश और अपनी सेना के लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या हम इस चीज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई ऐप्स को तो कचरे के डब्बे में फेंका जा सकता है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक इस दुनिया की सबसे महा यूजलेस ऐप है, जो सिर्फ बच्चे, बड़े, बूढ़ों, बुजुर्गों सबके दिमाग में बस कचरा भर रही है। इस ऐप को जितनी जल्दी बिना सोचे समझे बॉयकॉट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, कर दो। लेकिन जो ऐप्स वैल्यू ऐड करती हैं, जो मुझे मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में हेल्प करती हैं, क्या उन ऐप्स का हमारे पास कोई बेटर रिप्लेसमेंट है? क्या ऐसे हार्डवेयर जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं और जो चाइना में बने हुए, क्या उनका हमारे पास एक बेटर रिप्लेसमेंट है? हर कोई इस दुनिया में अपडेटेड रहना चाहता है, तो जो हार्डवेयर्स या सॉफ्टवेयर्स अभी इंडिया में नहीं बन पा रहे हैं, जब तक इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती, तब तक हमें उस टेक्नोलॉजी को त्याग देना चाहिए। ये मेरा सवाल है आपसे। हमने चाइनीज मेड ऐप्स एंड हार्डवेयर को रिप्लेस कर दिया ऐसे ऐप या हार्डवेयर से जो मेड इन यूएसए है, तो भाई मेड इन इंडिया कैसे होगा? क्या हमारे पास सच में ऐसी इंडियन ऐप्स हैं जो चाइनीज मेड और यूएसए मेड ऐप्स को रिप्लेस कर सके, या क्या वो ऐप सच में इंडियन है? पेटीएम जो कि एक इंडियन ऐप है, उसके 38% शेयर्स alibaba.com के पास है, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, और 20% शेयर्स सॉफ्ट बैंक के पास है, जो कि एक जापानीज कंपनी है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। छोटी से लेकर के बड़ी कंपनीज तक चाइनीज लोगों ने अपने शेयर्स घुसेड़े हैं। भाई कहाँ तक पता लगाएंगे यार? हर प्रोडक्ट ग्लोबली मेड है, उसका कोई ना कोई एक पार्ट यहाँ से आया, कोई पार्ट वहाँ से आया है। जो एप्स और वेबसाइट हम लोग बनाते हैं, उसके लिए होस्ट और डोमेन की जरूरत होती है, जो यूएस बेस्ड वर्डप्रेस और गोडैडी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं मेड इन इंडिया वेबसाइट या ऐप बनाना चाहूँ, मेड इन इंडिया मतलब सारे रिसोर्सेज जो भी यूज करूँ वो इंडिया के यूज करूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं? डू यू रियली थिंक कि ये एप्स चाइना की इकोनॉमी चला रही हैं? टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, ये सब चीजें तो नहीं चला रही चाइना की इकोनॉमी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। चलो, हमने तो अपना काम कर दिया, हमने सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स और एप्स को यूज करना बिल्कुल बंद कर दिया आज। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट चाइना की कंपनीज को इंडिया आने की परमिशन दे देगी? ऐसे केस में उन प्रोडक्ट्स को क्या बोला जाएगा जो चाइना की कंपनी यहाँ इंडिया में यूनिट डाल के बना रही होंगी? क्या वो चाइनीज प्रोडक्ट्स होंगे या इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे? चाइना से पार्ट्स लाओ और इंडिया में आके असेंबल कर दो और वो हो जाता है मेड इन इंडिया। यही तो होता है हमारे साथ आज तक। अल्टीमेटली वो कंपनी तो चाइना की ही हुई, पैसा तो सारा चाइना ही जाएगा। हमें चाइनीज प्रोडक्ट खरीदने की कभी भी कोई आदत नहीं थी, हमें वो आदत डाली गई है। बाहर से दुनिया भर की चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ दावत दे दी गई और हमारे सामने इतने सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट्स रख दिए गए। क्या चुनेगा गरीब इंसान? कैसे छोटी से छोटी चीज का पता लगाए कि वो कहाँ बनी है? इंडिया में बनी है, यूएस में बनी है, चाइना में बनी है? अगर नजर पड़ गई तो ठीक है, नहीं पड़ी तो इग्नोर कर दो। और जिसपे पड़ भी गई, मेड इन इंडिया भी लिखा है, पता नहीं भाई वो असेंबल कहाँ हुई, असेंबल्ड इन इंडिया लिखा है, पता नहीं वो मेड कहाँ हुई है, डिजाइन कहाँ हुई है कौन सी कंपनी। अगर वो मेड इन इंडिया भी कंपनी है तो उसमें चाइनीज स्टेक्स कितने हैं, उसका कितना पैसा चाइना जाएगा? असेंबल्ड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, असेंबल्ड इन वियतनाम, ढिमकाना, असेंबल्ड मेड डिजाइन। कहीं ये कैंपेन में डिमोनेटाइजेशन और लॉकडाउन की तरह ही ब्लंडर तो नहीं निकलेगा, जो अगर अच्छे से प्लान करके किए जाते तो शायद कारगर सिद्ध हो सकते थे। डिमोनेटाइजेशन का भी सपोर्ट किया, उसका रिजल्ट आप लोग जानते हैं। लॉकडाउन का भी सपोर्ट किया, उसका रिजल्ट आप लोग देख ही रहे हैं। 3 महीने से घर में बैठे हैं, खाने के लाले पड़ रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। लेकिन कोरोना के केसेस डेली, जो मैक्सिमम टैब होता है एक दिन में मैक्सिमम केसेस होने का, वो टैब डेली इंक्रीज हो रहा है। एक दिन में मैक्सिमम डेथ्स का जो टैब है वो डेली इंक्रीज हो रहा है। हाँ, हम लोगों के लिए वो थोड़ा ठीक हो सकता है बिकॉज वी आर सिटिंग एट होम एंड वी आर सेफ, बट
माइग्रेंट वर्कर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी अच्छे से प्लान नहीं था। तो ऐसा ही कहीं इस बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स और मेक इन इंडिया कैंपेन के साथ तो नहीं होने वाला। 4 दिन तक लोग याद रखेंगे, जब तक ट्रेंड में रहेगा, लेकिन जैसे ही मन करेगा वैसे ही स्नैपचैट और टिकटॉक की तरह वापस से सारी ऐप्स इंस्टॉल हो जाएंगी। लोग सोशल मीडिया पर तो डालेंगे कि हाँ भाई बॉयकॉट करो चाइनीज प्रोडक्ट्स को, लेकिन जब मार्केट जाएंगे और 2-4 हज़ार रुपये सस्ती कोई चीज़ मिलेगी तो फटाफट उठा लेंगे। हम इंडियंस ना बहुत इमोशनल होते हैं, राष्ट्र हित में, राष्ट्र भावना में हमसे कोई भी कुछ भी करने के लिए कहते हैं, हम लोग आंख बंद करके वो करने के लिए तैयार रहते हैं। और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट आंख बंद करके क्यों, आंख खोल के भी तो किया जा सकता है। जिन चीज़ों में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है उसको तो इसी सेकंड से हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए, चाहे वो चाइना में बने, चाहे यूएसए में बने, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बने। अगर वो इंडिया में बन रही है चीज़ तो हमें इंडियन मेड प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के एकदम से बॉयकॉट कर देना इस क्वेश्चन में। हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, स्पेशली हार्डवेयर, हम लोग 5-10 साल का सोच के लेते हैं कि बेशक 2-4 हज़ार रुपये महंगा मिले बट लंबा चले। ठीक है, जो ऑलरेडी ओन्ड हार्डवेयर है उनको रिप्लेस नहीं करना है। भाई तुम्हारे पास पैसा है, कर 2 महीने में, साल में। हमारे पास पैसा नहीं है, उसमें पैसा लगाए, वो हमारी चीज, उसको रिप्लेस क्यों करना है? गरीब लोग हैं, हार्डवेयर रिप्लेस कर दो, क्या फायदा हो जाएगा हार्डवेयर रिप्लेस कर देने से जो ऑलरेडी आगे नहीं खरीदना। दिस इज माई ओपिनियन। अगर आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन है प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम लोग क्या पता मिलकर कोई एक नया सॉल्यूशन निकाल दे। जो पीएम मोदी जी बोलेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी, जो इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे, हम वो करेंगे, बट आंख खोल के। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी खुद की आंखें भी थोड़ी सी खुल जाएं और अपने हिसाब से वो चीज़ें देखने लगे कि बस किसी ने बोल दिया तो वो नहीं करना, क्यों कर रहे हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल मोहित बस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी मेरी अगली वीडियो है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।